Hello all. Let's start with the second chapter of physics, motion, scalar quantity. Scalar quantity, the physical quantity which have magnitude only and no direction are called scalar quantity. Scalar quantity किसे कहते हैं जिसमें magnitude होता है. Magnitude is a numerical value of anything. वो magnitude कहते हैं लेकिन कोई डायरेक्शन नहीं होगा. ठीक है, तो उसको हम कहते हैं स्केलर क्वांटिटी. जैसे मास, हम कहते हैं कि 2 kg है या जितने भी हो 5 kg है, लेकिन उसका कोई डायरेक्शन होता है क्या? किसी के वेट का कोई डायरेक्शन होता है? नहीं. तो मास इज़ अ स्केलर क्वांटिटी. सिमिलरली स्पीड हो गया, वॉल्यूम हो गया, वर्क हो गया, टाइम हो गया, पावर हो गया, एनर्जी, these have no direction but magnitude. A numerical value is there but no direction is there, है ना? So that is, these are called scalar quantities. Come to vector quantities. So physical quantity which have magnitude and direction both. इसमें क्या क्या है? मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है, एंड दिस ओबी ट्रायंगल लॉ, तब उसे हम कहेंगे वेक्टर क्वांटिटी. अब व्हाट इज़ दिस ट्रायंगल लॉ? सो द ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन इज़, जब आप दो मैग्नीट्यूड वाले वेक्टर्स, ठीक है, दो वेक्टर्स हैं जिनके कुछ मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन भी है, और इनका जो भी रिजल्टेंट है वो थर्ड साइड के, ठीक है, थर्ड साइड को रिप्रेजेंट करता है, उसी को हम ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर कहते हैं. सो रिजल्टेंट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ टू साइड, इन दोनों के मैग्नीट्यूड का जो रिजल्टेंट होगा वो थर्ड साइड को रिप्रेजेंट करता है अगर, तो वो आपका ट्रायंगल लॉ को ओबे कर रहा है. तो सिर्फ मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होने से नहीं, उसके साथ साथ अगर वो उस लॉ को, ट्रायंगल लॉ को ओबे करता है तो वो क्या है वेक्टर क्वांटिटी. फॉर एग्जांपल डिस्प्लेसमेंट हो गया, वेलोसिटी हो गई, एक्सेलरेशन हो गया, आपका फोर्स हो गया, मोमेंटम हो गया, टॉर्क एक्सेट्रा. अच्छा, लेट्स टॉक अबाउट डिस्प्लेसमेंट. अगर डिस्प्लेसमेंट का एग्जांपल ले लेते हैं हम, तो डिस्प्लेसमेंट इज़ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कवर्ड. ठीक है, जैसे कि आप ए टू बी गए, ओके, ए टू बी आपने कोई डिस्टेंस लिया, अज्यूम आप यहाँ से यहाँ 15 मीटर चला आपने, एंड देन यू टेक अ टर्न एंड गो टिल 10 मीटर. ओके, सो इसका जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो दिस प्लस दिस नहीं होगा, ये दिस प्लस दिस मिलके डिस्टेंस होता है. सो टोटल डिस्टेंस कवर्ड is not displacement. The shortest distance covered is displacement. इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जाने में, A to C जाने में जो shortest distance cover किया हमने, that is called displacement. सो ध्यान दे, डिस्प्लेसमेंट में क्या हो रहा है, जो रिजल्टेंट है, इन दोनों का जो रिजल्टेंट है वो यही इतना रिप्रेजेंट कर रहा है. तो इस हिसाब से डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी. इसी तरह वेलोसिटी भी हो जाती है, एक्सेलरेशन, फोर्स, मोमेंटम, टॉर्क एक्सेट्रा. ओके, इलेक्ट्रिक करंट दो हैज़ अ डायरेक्शन इज़ अ स्केलर क्वांटिटी बिकॉज इट डजंट ओबे ट्रायंगल लॉ. सी, इलेक्ट्रिक करंट में मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है, बट चूँकि ये ट्रायंगल लॉ ओबे नहीं करता है, इसलिए जो आपका इलेक्ट्रिक करंट है वो स्केलर क्वांटिटी में ही माना जाता है. ओके, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, स्ट्रेस आर टेंसर क्वांटिटी. डिस्टेंस क्या है? डिस्टेंस इज द लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय अ मूविंग ऑब्जेक्ट इन अ गिवन टाइम इंटरवल. एक गिवन टाइम इंटरवल में जो डिस्टेंस आपने कवर किया, जैसे आपने ए टू बी गए, फिर बी टू सी गए, आपने पूरा वो जो लेंथ कवर किया, दैट इज़ डिस्टेंस. बट व्हाट इज़ डिस्प्लेसमेंट? इट इज़ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कवर्ड बाय अ बॉडी इन अ डेफिनिट डायरेक्शन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट. सो इस केस में अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे आपका ए टू बी एंड देन बी टू सी, ये टोटल हुआ आपका डिस्टेंस. ठीक है, बट आप जो ए टू सी पहुंचने के लिए जो शॉर्टकट ले रहे हो, दैट इज़ ए टू डायरेक्ट सी, ये है डिस्प्लेसमेंट, दैट इज़ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस. Shortest distance covered by a body in a definite direction is called displacement. Distance is a scalar quantity क्योंकि इसमें मैग्नीट्यूड तो है बट कोई डायरेक्शन नहीं है, वेर एज डिस्प्लेसमेंट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी क्योंकि बोथ है, इसमें क्या है, बोथ हैविंग द सेम यूनिट मीटर. डिस्प्लेसमेंट मे बी पॉजिटिव, नेगेटिव,
ज़ीरो भी हो सकता है, वेर एज डिस्टेंस इज़ ऑलवेज पॉजिटिव। इन जनरल मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट जो होता है, जो मैग्नीट्यूड डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू होती है वो लेस देन या इक्वल टू डिस्टेंस हो सकती है, लेकिन ये डिस्टेंस से ज़्यादा कभी नहीं हो सकता। डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट इज़ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, तो इसकी वैल्यू कभी डिस्टेंस से ज़्यादा नहीं हो सकती, ये इससे कम हो सकती है और या फिर इसके बराबर हो सकती है। ओके, नाउ स्पीड। Talk about speed, तो distance traveled by the moving object in unit time interval, माने पर यूनिट टाइम आप कितना डिस्टेंस कवर कर रहे हो, पर आवर आप कितने किलोमीटर जा रहे हो, दैट इज़ कॉल्ड स्पीड। ठीक है, सो स्पीड इज इक्वल डिस्टेंस अपॉन टाइम। 2 किलोमीटर, आपने 1 घंटे में कितने किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया, वही आपकी स्पीड बताती है। इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी एंड इट्स SI यूनिट इज़ मीटर पर सेकेंड। ओके, स्केलर क्वांटिटी है क्योंकि इसमें कोई स्पीड की भी कोई डायरेक्शन नहीं होता है, इसमें मैग्नीट्यूड होता है। आपको पता है आप 2 किलोमीटर पर आवर से गाड़ी चला रहे हो या 5 किलोमीटर पर आवर से चला रहे हो, बट इसका कोई डायरेक्शन नहीं होता, इसलिए स्पीड इज़ अ स्केलर क्वांटिटी। टॉक अबाउट वेलोसिटी, तो वेलोसिटी ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट इज़ डिफाइंड एज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम इंटरवल। अच्छा देखो, स्पीड और वेलोसिटी में डिफरेंस क्या है। स्पीड में हम लेते हैं डिस्टेंस अपॉन टाइम, लेकिन वही वेलोसिटी में हम लेते हैं डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। सो वेलोसिटी ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट क्या है, इट इज़ डिफाइंड एज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम, और यहाँ पे क्या था, इट इज़ डिस्टेंस ट्रैवल पर यूनिट टाइम, है ना। सो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, वेलोसिटी। अब एक बात बताओ, डिस्प्लेसमेंट तो आपका वेक्टर क्वांटिटी है, तो वेलोसिटी भी वेक्टर क्वांटिटी होनी चाहिए। सो इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी एंड इट्स SI यूनिट इज़ मीटर पर सेकेंड। ओके, नाउ acceleration. Acceleration of an object is defined as the rate of change of velocity of the object. Acceleration is change in velocity per unit time. जैसे आपने वेट, ओके, अज्यूम आप जो है आपने गाड़ी चलाना स्टार्ट किया, कोई इनिशियल वेलोसिटी तो उसकी होगी, तो आपने स्टार्ट किया कि मान लो आप जो है यू, दैट इज़ इनिशियल वेलोसिटी, आपने 3 किलोमीटर पर आवर से स्टार्ट किया, ठीक है, और जाते जाते आपने स्पीड बढ़ाई और एट द एंड आपने आपकी स्पीड जो हो गई बढ़ते बढ़ते 6 किलोमीटर पर आवर की हो गई, क्योंकि आपको लेट हो रहा है तो आपको स्पीड बढ़ाना पड़ा, ठीक है। सो इन दोनों वेलोसिटी में जो पर यूनिट टाइम चेंज आई है ना, that is called acceleration. So acceleration of an object, so acceleration of an object is what डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। रेट जैसे ही आ जाता है किसी का तो वो पर यूनिट टाइम, उसमें कितना चेंज आ रहा है, मतलब फाइनल वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी में कितने का डिफरेंस हो रहा है पर यूनिट टाइम के साथ, ठीक। So acceleration of an object is defined as the rate of change of velocity of the object, that is acceleration is change in velocity per unit time. It is a vector quantity and its SI unit is meter per second square. Its velocity, if velocity decreases with time then the acceleration is negative and is called retardation. अगर velocity आपकी decrease कर रही है, वेलोसिटी ही डिक्रीज़ कर रही है, तो ऑब्वियस सी बात है जो वैल्यू है वो आपकी क्या हो जाएगी, नेगेटिव में जाएगी, एक्सेलरेशन नेगेटिव हो जाएगी, और इसी को फिनोमेना को ही रिटार्डेशन कहते हैं, ठीक है। तो एक्सेलरेशन इज चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, और वेलोसिटी जो है वो आपका वेक्टर क्वांटिटी है, तो ये भी वेक्टर क्वांटिटी है। ओके।